तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा 12th का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमने यूपी बोर्ड क्लास 12th का है। तो आप लाइट है इसका, तो क्या है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन अब बेसिक एग्जाम में जो आ जाएगा वो लिखना है। तो क्या लिखना है वो आपको ये रट जाना है। वह क्रिया है जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से निकलती आपतित किरण दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस अवस्था में पहली किरण को आपतित किरण जो भेजी जाती है उसको आपतित किरण इंसिडेंट रे, और दूसरी किरण को परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, तथा इस प्रबंध को दर्पण कहते हैं। जिस पे मतलब आप बेसिक समझिए, परावर्तन और अपवर्तन। एक हमारे पास मिरर रहता है, तो क्या होता है अगर हम यहाँ से कोई टॉर्च जलाते हैं और ये चली जाती है, ए आई इतने थीटा एंगल पे ये चली गई, तो आने वाली जो एक किरण है, रे है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो कि बताया यहाँ पे, और इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो प्रबंध है जिससे क्रिया हो रही है उसको फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे दर्पण। तो वही क्या है, यहाँ दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के प्रकाश, प्लेन मिरर। देखिए सबसे पहले आप प्लेन मिरर जो हमेशा घरों में देखते हैं, स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण, ए है। तो ये अवतल मिरर है। ये उत्तल दर्पण को देखेंगे, ए हो जाएगा ऐसे। यहाँ प्रकाश इधर से आएगी, इसमें प्रकाश इधर से आएगी, तो एक कन्वेक्स हो गया इसका, आप लोग देखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। तो समतल दर्पण में परावर्तन, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, जो हमने बताया था अभी आपको एग्जांपल देखे। देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सोर्स हो सकता है। आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ये शीशा लगा हुआ है आपको, जो कि प्लेन मिरर लगा हुआ है। आप यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो आप देखते हैं रोशनी, जो किरण है वो निकल के ऐसे जाती है और यूं वापस आती है टकरा के। तो आप देखते हैं कि इधर से एक एंगल पे वापस आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और इसको परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, तो जो आपतित किरण है और जो आपका अभिलंब है, नॉर्मल बोलते हैं, जो आप यहाँ पे 90 डिग्री बना के ड्रॉ किए हैं, तो वो जो कोण होगा वो आई होगा, एंगल आई बनाएगा आपतित किरण। और जो परावर्तित किरण है उससे आप देखेंगे तो वो एंगल आर होता है। तो वही है, आप फिगर याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो आप परावर्तन के नियम देखिए। परावर्तन के नियम, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपको लगता है कि इसी का नियम ये लिखना है आपको। तो इसमें नियम क्या है, इस नियम के अनुसार आपको ये लैंग्वेज लिखना है। जो लैंग्वेज है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किसी परावर्तन क्रिया में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब अगर आप टॉर्च इधर से जलाते हो तो इधर से निकलेगा, अगर बीच में आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो वो एंगल बराबर होगा, I=R होगा। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी परावर्तन क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए किसी भी, आप कहीं भी चले जाइए, शीशे पे मारिए लाइट, तो ये एक ही तल में होंगे। देखिए ये तल है शीशा, इसी के नीचे आ रहे हैं तीनों। तो यही नियम है, और ये आशा करता हूँ कि ये आप दोनों याद कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है, हर बार, और हमेशा काम आएगा आपको। I=R, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको सॉल्व करना है। रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में परावर्तन, तो आप ये देख लीजिए। और ये तो आपकी जानकारी के लिए है। और इंसिडेंट रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। थैंक यू सो मच।